भारत मां के ऐसे सपूत जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और इच्छा शक्ति के कारण देश और दुनिया उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानती है। ऐसे विराट व्यक्तित्व की विराट प्रतिमा केवड़िया में, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। The Prime Minister paying tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, and the tallest statue is a reminder to us of the great contribution of Sardar Vallabhbhai Patel of India. Ask that when we look at the text and the time that this happened, 45वीं जयंती है जिसके उपलक्ष्य में आज वो केवड़िया पहुंचे हैं और केवड़िया पहुंचकर आज उनको नमन किया है, श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। और इससे पहले देखिए पीएम मोदी ने एक बकायदा ट्वीट भी किया आज उनको याद करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर, जिसमें आज उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो पहले ट्वीट और उसके बाद अब उनको नमन करने के बाद वहां से निकलते हुए प्रधानमंत्री मोदी। 145वीं जयंती आज मनाई जा रही। देश में आज देखिए सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित एकता दिवस समारोह भी है, जिसमें आज हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और आज देखिए दूसरा दिन है गुजरात दौरे का और अभी तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर आज वो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते देखेगा और अब वहां से जो आगे कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। एकता दिवस समारोह जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है उसमें भी आज वो उपस्थित रहने वाले हैं। कल भी हमने देखा, कल भी वो पहुंचे थे जब गुजरात, तो वहां पर भी उन्होंने लायन सफारी का उद्घाटन किया, शिलान्यास, और उसके बाद वहां पर आज जो दूसरा दिन उनका है उसके बाद आज वो सबसे पहले पहुंचते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने और उसके बाद जो आज वहां पर आयोजन है उसमें वो शामिल होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और आज अलग अलग तरीके से आज हर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने शब्दों में अपने तरीके से याद करता हुआ ट्विटर पर भी दिखा और उनको नमन करता हुआ भी दिखा। मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अत्यंत श्रद्धा भाव से देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। न केवल वे बल्कि सैकड़ों भारतीय, करोड़ों भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस समारोह के अवसर पर, जिसका आयोजन यहाँ केवड़िया गुजरात है, सरदार पटेल ने न केवल भारत को भौगोलिक एकता के सूत्र में बांधा बल्कि सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद सशक्त भारत की रचना में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा और 562 के भारत में विलय को अंदाज कुशलता से अंजाम तक पहुंचाया, उसके उदाहरण इतिहास में बिरले ही मिलते हैं। और आज सारा राष्ट्र नमन कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य गुजरात के केवड़िया स्थित इस परिसर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित हो रहा है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में पूजा जाता है। सरदार पटेल ने जिन रास्तों को अपनाया, दुनिया आज उनका अनुसरण कर रही है और प्रधानमंत्री स्वयं उन्हें आदर्श मानते हुए उनके बताए रास्तों पर चलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये पूरा परिसर पर्यटन के लिहाज से भी बहुत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री इस समय इसी परिसर में
नमन कर रहे हैं, को नमन कर रहे हैं सरदार पटेल को। जिस तरह एक नदी अपने मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को पार कर अपने लिए रास्ता बना ही लेती है, ठीक ऐसे ही विषम और मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने साहस, संकल्प, देश के लिए कुछ जज्बे से वल्लभ भाई पटेल ने सरदार और लौह पुरुष जैसी महत्वपूर्ण हासिल की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से उस विराट व्यक्तित्व को आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर नमन करना अपने आप में अनुपम है। And the Prime Minister has always spoken of cooperative federalism, and I'd like to quote to you actually what Sardar Patel had said while talking at the Constituent Assembly about exactly what the Prime Minister keeps talking about. I quote, "I am sure that this House will note with gratification the important fact the scheme of 1935, our new constitution, is not an alliance between democracies and dynasties. A real union of the people of India built on the basic concept of the sovereignty of the people. It removes all barriers between the people of the states and the people of the provinces and achieves the objective of a strong तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए नमन करते प्रधानमंत्री आगे निकलते एकता दिवस पर आज जो कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। और आज देखिए नर्मदा जिले की केवड़िया में है वो, जहां पर आज सबसे पहले पटेल जी को श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करके आज गुजरात के दूसरे दिन के दौरे पर हैं। कल हमने देखा कि गुजरात में कई परियोजनाओं का उन्होंने कल उद्घाटन किया था और आज इस कार्यक्रम में भी आज वो शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर बेहद रोचक, जिसका आज नज़ारा हर कोई देख रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री दिल से आज याद करते सरदार पटेल को और एक एक करके हर चीज को देखते। नर्मदा जिले के केवड़िया में है यहाँ पर, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया था। इसको लेकर पहले से ही प्रधानमंत्री काफी सजग रहे थे और जब तक ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार नहीं हुई, इसके लिए वो लगातार तत्पर रहे और आज यहाँ पर पहुंचकर सरदार पटेल को नमन किया उन्होंने। वो तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिस तरीके से वहां पर आज आयोजन होगा एकता दिवस का, उसको लेकर भी इस पूरे परिसर में तैयारियां की जा चुकी हैं और आज इसी में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन उनकी इस दौरे का रहने वाला है। आज अलग शब्दों में अलग तरीके से याद किया उन्होंने और एकता का अग्रदूत कहा गया है पटेल को। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज किया है अपने ट्वीट में। और एक तरफ देखिए वो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं जो आज पहले से तैयार थी आज के दिन के लिए याद करने के लिए पटेल की जयंती पर आज उन्हें। और वही तस्वीर आपके सामने है और एक वो तस्वीर है जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमन किया है। आज से सी प्लेन की भी शुरुआत होगी, पीएम मोदी का नमन पटेल को। और कल भी हमने देखा कई परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, गुजरात को सौगात दी। और उसके बाद आज का भी दिन बेहद खास है। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन उससे पहले आज किस तरीके से तैयारियां की गई हैं पटेल की जयंती को लेकर वो देखिए। वो तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर उनको आज नमन करने के लिए बाकायदा हर एक वो चीज की गई है जिसको लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे अपने शब्दों में। और अब देखिए उनका एक काफिला आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और सीधी तस्वीर वो आपके सामने है जहां पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत रहे पटेल को आज नमन करने प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और हर बार कुछ इसी तरीके से वो वहां पर पहुंचकर उन्हें याद करते हैं, जैसा कि आज इन तस्वीरों में भी हमें दिख रहा है। हालांकि कोरोना काल और ऐसे में हर एक बात का यहाँ पर बाकायदा ध्यान रखा गया है और इस प्रतिमा जिसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जाता है, इसको बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ी है जितनी आज मेहनत और लगन हम याद करते हैं पटेल जी की, उस जर्नी की, जिन्हें आज नमन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पर सीधे पहुंचे और केवड़िया में जाकर आज उन्हें नमन किया है। उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। भारत को एकजुट रखने का हमारी सरकार का एक है,